ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ का हुक्मनामा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब अमृतसर से जो आया है उस हुक्मनामे को समझने की कोशिश करें और कुछ समय के लिए अपने मन बिरती को एकाग्र करके गुरबाणी को अपने जीवन में कैसे ढाला जा सकता है ये समझने की कोशिश करें और गुरबाणी को अपने जीवन में ढाल के अपने जीवन को सुखमयी आनंदमयी बनाया जा सके। धनासरी महल्ला चौथा। गुरु रामदास महाराज कृपा कर रहे हैं। धनासरी राग में ये गुरबाणी उच्चारण की है। हर हर बूंद भये हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती। अपने आप को एक बाबीहे की तरह, एक पपीहे की तरह, जो कि एक बूंद के लिए बारिशों के दिनों में तड़पता है, अपने आप को गुरु रामदास जी महाराज एक पपीहे की तरह बयान कर रहे हैं कि हे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे नाम रूपी बूंद के लिए मैं तड़प रहा हूँ। तेरा नाम मेरे जीवन का बूंद बन गया है, वो बूंद बन जाए ऐसी कृपा करो। हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती। एक निमख के लिए जब हम अपनी आँख झपकते हैं ना साथ संगत जी, उसको एक निमख कहते हैं। एक निमख के लिए भी अगर मुझे अपना नाम की बख्शिश करो, मुझे वो नाम की बूंद चखाओ, अपनी कृपा करो, अपनी दया करो। हर बिन रह न सको दिन एक राती। देखो क्या प्यार की पंक्तियाँ गुरु महाराज उच्चारण कर रहे हैं कि एक निमक के लिए भी उनको नाम मिल जाए ऐसी कृपा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि तेरे नाम के बिना मुझे एक पल भी आराम नहीं है, मुझे एक रात को भी नींद नहीं आती, मुझे एक रात को भी चैन नहीं है, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। क्यों चैन नहीं है? आगे के एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो बिन अमलै अमली मर जाई है, त्यो हर बिन हम मर जाती। जो अमली लोग होते हैं ना साथ संगत जी, जिन्होंने अफीम का नशा करना है, जिन्होंने डोडे खाने हैं, जिन्होंने और कोई नशा करना है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे अफीम के आदि को या नशा करने वाले को बिना नशे के मौत आती है, बिना नशे के उसको जीवन अच्छा नहीं लगता, वो हर समय तड़पता रहता है, ऐसे ही मेरी भी जो मन है, मेरा भी जो जीवन है, मैं मर रहा हूँ तेरे नाम के बिना। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दो। विसरना ही दातार अपना नाम देहो। देखो क्या भक्ति का क्या ऊंचा लेवल है। गुरु रामदास जी महाराज जो बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि एक निमक के लिए भी वो नाम के बिना जी नहीं सकते। और हम अपनी जीवन में झांती मार के देखें साथ संगत जी कि हम कितनी देर के लिए नाम जप रहे हैं, हम कितनी देर के लिए सेवा कर रहे हैं, हम कितनी देर के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम कितनी देर के लिए अपने दिमाग में, अपने मन में अच्छे विचार लेके आ रहे हैं, या फिर सारा टाइम 24 घंटे बस गंद ही गंद अपने दिमाग में भर रहे हैं। रहाओ तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके है अंत माती। गुरु महाराज कह रहे कि तू ऐसा सरोवर है, तू ऐसा ओशन है, तू ऐसा समुद्र है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो बहुत गहरा है, बहुत डीप है और उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी अंत नहीं पाया जा सकता। उसका अंत सिर्फ और सिर्फ तू खुद पा सकता है पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी तू पर है। जब ऐसी हम सोचते हैं ना साथ संगत जी, उससे क्या होता है, उससे हमारा छोटापन महसूस होता है हमें, और भगवान का बड़प्पन महसूस होता है। जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो फिर हमें अहंकार मारता नहीं है, फिर हमारी ईगो हमारे सामने नहीं आती, फिर हम 24 घंटे वाहिगुरु 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 तू ही तू ही तू ही तू ही करते हैं, फिर हमारी ईगो नहीं मारती अपने को, फिर वो ईगो से बचे रहते हैं हम, क्योंकि हम अपने से बड़े भगवान को मान रहे हैं, अपने से बड़े एक ऐसी शक्ति को मान रहे हैं जो सबसे बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा डीप है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू पर अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती। तू बहुत परे है, तेरी कोई सीमा ही नहीं है, तेरी कोई बाउंड्री नहीं है, तेरी कोई लिमिट ही नहीं है, और तू अपने आप को खुद ही जानता है और कोई तेरे बारे में कुछ नहीं जानता। बातें सब करते हैं लेकिन जानता कोई नहीं है। जो कह रहा है कि मैं जानता हूँ वो गलत कह रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि भगवान का कोई आकार, भगवान की कोई लिमिट ही नहीं है। जो कह रहा है वो जान गया, वो गलत कह रहा है। वो जो जान जाएगा वो बोलेगा ही नहीं, वो चुप कर जाएगा, क्योंकि भगवान इतना बड़ा है, इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा शक्ति है, उसके सामने कोई ज़बान खोल ही नहीं सकता, उसकी कोई बात कर ही नहीं सकता।
और यही गुरु महाराज समझा रहे हैं, हर के संत जना हर जपयो, गुर रंग चलूलै राती। जैसे आप कभी सफ़ेद कपड़ा लो और उसको रंग चढ़ा दो तो एक रंग चढ़ जाता है ना, वो उतरता नहीं है। ऐसा रंग प्रेम का चढ़ जाता है संतों महापुरुषों को, जो कभी उतरता नहीं है, जो नाम का रंग है, जो उसकी भक्ति का रंग है, जो उसकी ईश्वर की सेवा का रंग है, जो हमें जो जिसको चढ़ जाता है वो उतरता नहीं। और ऐसे संत जनों की सेवा, ऐसे संत जनों के संगत करने से वो रंग हमारे पे भी चढ़ जाता है। हर हर भगत बनी अत शोभा, हर जपयो उत्तम पाती। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हरि की सेवा करते करते, हरि की भक्ति करते करते बहुत उत्तम पदवी मिलती है। और उत्तम पदवी मतलब बहुत सत्कार होता है, बहुत जस होता है, दुनिया माननी शुरू कर देती है, दुनिया माथा टेकती है, दुनिया आपकी बातों को समझती है, सारा कुछ करती है। हाँ, तो लोग निंदा करने वाले भी होते हैं। अभी जहाँ पे चंदन है वहाँ पे सांप भी है, जहरीला सात संगत जी, वो तो होगा। जहाँ पे फूल है वहाँ पे कांटा भी है, वो तो होगा। लेकिन फूल अपनी खुशबू देना तो बंद नहीं कर देता ना। फूल की खुशबू तो वहीं की वहीं रहती है, फूल की सुंदरता तो वहीं की वहीं रहती है, भले ही आसपास उसके कांटे हों। तो भक्तों की शोभा जो है, भक्तों को उत्तम पदवी मिलती है जो भक्ति में लीन रहते हैं, जो उसको मानते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसकी होंद को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा ही है और हम कुछ भी नहीं हैं। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे भाती। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो खुद ही ठाकुर है, वो खुद ही मालिक है, वो खुद ही सेवक है और खुद ही वो सब कुछ बनाने वाला भी है। सेवक बनाने वाला भी खुद है, मालिक बनाने वाला भी खुद है, इस सृष्टि को बनाने वाला भी खुद है और वो खुद ही बना के उसमें बस चुका है। आखिरी पंक्ति में कहते हैं, नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज पगाती। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी, जो नानक है, जो तुम्हारा सेवक है, ये तुम्हारी शरण में आया है। इस शरण आए अपने भगत की लाज रखो, अपने भगत की इज्जत रखो, अपने भक्तों की इज्जत रखते हो, मेरी भी इज्जत रखो, मुझे भी मान बख्शो, मुझे भी नाम बख्शो, क्योंकि मैं नाम के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। क्या खूबसूरत रिश्ता है एक भगत का अपने गुरु के साथ, एक भगत का भगवान के साथ। कहीं ऐसा रिश्ता हमारा भी बन जाए। हम ये अरदास करें गुरु को कि 24 घंटे हमारा ध्यान तुम्हारी में लगा रहे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तुम्हारी गुरबाणी सुनते रहें, तुम्हारा सिमरन करते रहें। करते करते हमें भी कहीं ऐसी अवस्था मिले जहाँ पे हमारा मन भी कहे कि एक बूंद नामक, एक बूंद मात्र नामक हमें नाम मिल जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। तो साथ संगत जी, इतनी सेवा आपने परवान करनी। बोलते हुए जो गलती रह गई है वो आपने माफ़ करना। कल सुबह गुरु महाराज की कृपा से फिर हाजिर होंगे हरिमंदर साहिब मुखवाक लेके श्री अमृतसर साहिब से। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।